नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजवीर क्लासेस पर। तो आइए सीधा एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ए एंड बी के लिए कौन सी जो वैल्यू होगी जिससे इस लीनियर जो इक्वेशन है इसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। मैनी सॉल्यूशन यानी आपका a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2, ये होना चाहिए। तो ही दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो a1 बाई a2 लिखिए। इसका x का कोएफिशिएंट 2 यानी रहेगा 2 बाई a2 यानी x का कोएफिशिएंट a माइनस बी क्या भाई a माइनस बी, ये इजकल टू b1 बाई b2। b1 में क्या है +3 यानी 3 बाई b2 y का कोएफिशिएंट यानी a प्लस बी बाई a प्लस बी इजकल टू नेक्स्ट थर्ड वन, इसका कोएफिशिएंट 7 बाई ये पूरा रह जाएगा। वैसे इसको इजकल टू करके 0 रखोगे तो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। यानी 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2, ये इक्वल होनी चाहिए, तभी इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, अभी मैं ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमें। पहले इसको मैं इसके साथ इक्वल करता हूँ, उसके बाद इसको इसके साथ इक्वल करता हूँ, तो ऐसे मुझे 2 इक्वेशन मिल जाएंगी, उनसे फिर इजीली सॉल्यूशन कर लूँगा। पहले इन दोनों को 2 बाई a माइनस बी इजकल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 7 को a से 7a माइनस 7b इजकल टू, अभी 2 को इनसे 2 3 जा 6a प्लस 2 इंटू बी 2b, फिर 2 इंटू माइनस 2 यानी 2 2 जा 4 माइनस 4। 6a को इधर लेके आता हूँ और इसको भी इधर लेकर के आता हूँ, मैं b को सभी इधर ले आता हूँ, आगे 0 कर दूंगा। 7a माइनस 6a, यहाँ प्लस में था इधर माइनस हो गया। उसके बाद यही लिख देता हूँ माइनस 7b, अभी इस b को भी इधर लिया है माइनस 2b, 4 को भी इधर लिया है माइनस 4 से इधर आकर के प्लस 4 इजक्वल टू 0। तो क्या है 7a माइनस 6a यानी a बचा, माइनस ये माइनस 7b माइनस 2b यानी माइनस के 9b, आगे प्लस के 4 प्लस 4 इजक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस 9b प्लस 4 इजक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन 1 है। अभी सेम इसी तरह ये बाई ये इजक्वल टू ये बाई ये, यहाँ से निकालूंगा मैं, यानी 3 बाई a प्लस बी इजक्वल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। इसके सामने ये लिख दिया, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आएगा 7a प्लस 7b, 7a प्लस 7b इजक्वल टू, इसके 3 के साथ 3 3 जा 9,
9a 3 इंटू बी 3b प्लस 3b 3 इंटू 2 6 माइनस के -6। इनको भी सब इधर ले आता हूँ, आगे इक्वल टू 0 छोड़ूंगा। 7a -9a इधर आके माइनस हो गया, प्लस 7b है 7b, ये 3b इधर आकर के -3b, ये -6b इधर आ गया, यानी प्लस का 6 इक्वल टू 0। ओके, प्लस के 7a माइनस के 9a यानी -2a। यहाँ पर 7b प्लस माइनस के हैं 3b यानी प्लस 4b बचे, प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। एक इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2, यानी -2a प्लस 4b प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 होगी। अभी इन दोनों इक्वेशन से हम इजीली a एंड b की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस a को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ -2 आ जाएगा, कटने में इजी होगा। ठीक, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2a 9 2 जा 18b माइनस के -18b 2 4 जा 8 प्लस का 8 इक्वल टू 0। अभी -2a प्लस 2a यानी इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ये कट जाएंगे। माइनस के 18b प्लस के 4 यानी यहाँ बचे -14b और 8 6 जा 14 प्लस 14 इक्वल टू 0, यानी -14b इक्वल टू, इस प्लस को उधर भेज दिया, -14 माइनस माइनस प्लस एंड b इक्वल टू 14/14, ये उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा यानी 1। तो मेरा b इक्वल टू आ गया 1, b इक्वल टू 1। क्लियर? अभी a की वैल्यू निकालनी है तो a का मैं यहाँ रख देता हूँ, इक्वेशन 1 में b की जगह पर 1 रख देता हूँ, है ना। b की जगह पर 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा आपका, यानी पहले लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ b, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर रख रहे हैं तो 1 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a माइनस 9 इंटू b की जगह 1, 9 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a माइनस 9 प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी 9 है माइनस के, 4 है प्लस के, यानी a माइनस 5 इक्वल टू 0, a माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू -5 उधर जाकर के 5, तो b इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5। ये पहले का सॉल्यूशन समझ में आ गया? मिटा दूं, उसके बाद सेकंड का देखते हैं। तो अभी लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है फाइंड विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। k की कौन सी वैल्यू जो होगी जिससे कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकले। नो सॉल्यूशन कब होता है आपका? नो सॉल्यूशन होता है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो,
लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी दोनों लाइनें पैरेलल हो तो उसमें नो सॉल्यूशन होता है। A1/A2 क्या है यहाँ पर 3 इसका x का कोएफिशिएंट 2k-1 इक्वल टू B1/B2, y का कोएफिशिएंट 1 यहाँ y का कोएफिशिएंट k-1 1/k-1 एंड नॉट इक्वल टू C2 क्या है 1/2k+1। ये जो दोनों इक्वल दिए हैं, इक्वल से ही आ जाएगा हमारा k की वैल्यू, इन दोनों में हैं, ये है 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 3 × k-1 इनके मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 × 2k-1, यानी 3k -3 इक्वल टू 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही रहेगा 2k-1। ओके, 2k को इधर ले आओ, -3 को उधर भेज दो, 3k - 2k इक्वल टू -1 तो उधर है और ये -3 उधर जाके प्लस का 3, 3k - 2k यानी k इक्वल टू 3 में से 1 गए 2, k की वैल्यू 2 आ गई। और यही हमसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k जब इसका कोई सॉल्यूशन न हो। सो k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2। होप समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और बाजू में एक बेल आइकॉन होता है उसको दबाना न प्रेस करना न भूलें, क्योंकि उसको दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा जो मेरे नए वीडियो अपलोड होंगे सेम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे वीडियो डेली अपलोड हो रहे हैं। फिलहाल मैं क्लास 8th 9th व 10th इनके NCERT के हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में +1 +2 वो भी होंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय विद योर मैथ।